ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अग्नि को साक्षी मान के। जो मैं बोलता हूँ वही बोलना, ओके? चूहे महाराज बोलो। चूहे महाराज, आप मुझे और आहाना को हमेशा साथ रखना। आप मुझे और नरेन सर को हमेशा साथ रखना। मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई? सब क्या विश मांगी थी आपने? यही कि तुम हमेशा हंसती रहो और ऐसे ही खुश रहो। नरेन सर, ये क्या है? ये मेरी स्पेशल हाना के लिए। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब भी ऐसा मौका आएगा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा मौका आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़े। आपने झूठ कहा था नरेन। देखिए, आपने मुझे छोड़ दिया और इस कदर छोड़ दिया कि मैं कितने अच्छे थे पहले, आप कितने भोले। आप कब से आपने अपने आप को बचाने के लिए एक परिवार को, लेकिन अब मैं आपका गुनाह कबूल करवा कर रहूंगी। ये एक्सीडेंट आपने किया है। अंकिता, अब बता क्या हुआ है? आजी, रणविजय का एक्सीडेंट नरेन से हुआ है। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो। आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। देखो, जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नरेन ने किताब, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने साल हो गए तो मैंने कभी मुंबई आने का नहीं सोचा। लेकिन अचानक जब तेरा फोन आया तो मैं। हेलो आजी, आजी मैं वापस आना चाहती हूँ मुंबई। क्या मेरे लिए वहां जगह है? अंकिता, ये कोई पूछने वाली बात है? तो जब चाहे आ सकती है, ये तेरा घर है। आजा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आजी, मैं मुंबई आ रही। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकिता, क्योंकि परी तो हमें कुछ और ही कहानी बताई थी। मुझे लगा ही था कि रणविजय को लेकर ही कोई बात होगी, तभी तो यहाँ आई। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका साथ दूं। एक तरफ परी और एक तरफ तू है। और आप चिंता मत कीजिए आजी, क्योंकि जो सच है वो तो सामने आकर रहेगा। बस अब उस दिन का इंतजार है मुझे। अंकिता, एक बात बता, रणविजय कैसा है? वो भी कहाँ, हॉस्पिटल में? उसकी फैमिली वाले तो बहुत परेशान होंगे। नहीं, हम अपने रणविजय को अपने से दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आंटी, मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर हम रणविजय को मुंबई लेकर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं यहाँ ठीक करके बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। सही कह रही हैं आप। मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहां पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। वहां पर इनके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है और यहाँ पर मशीन पर हम इन्हें कब तक रख सकते हैं? वैसे भी ऐसे पेशेंट को तो हम लोग लगभग मरा हुआ ही समझते हैं। हमारा रणविजय अभी तक मरा नहीं है डॉक्टर। माफ करना नीलिमा, वैसे भी
ये हमारा रणविजय बेजान शरीर की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। ना ही तो हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं और ना ही इसे हम घर ले जा सकते हैं। माना कि मुंबई बहुत दूर है, बहुत दूर है मुंबई, लेकिन इतना भी दूर नहीं। अरे दूर ही सही मैं तो कहता हूं, लेकिन मुंबई ये जाएगा ना तो इसका इलाज होगा ठीक से। माँ जी, अब मान भी जाइए ना, ये सब लोग जो भी कह रहे हैं वो रणविजय भैया की भलाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जब आप सब लोग की मर्जी यही है तो हमका कोनो आपत्ति नहीं। बस हमका ही इंतजार रहेगा कि हमारा बेटा कब वापस ठीक होके आएगा और हमका माँ कह के बुलाएगा। अंकिता बेटिया, हमारा बेटा हमारी जान है, इसका ख्याल रखना बेटिया। आंटी, आप सबने ऐसे वक्त पर मेरा साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं आपसे वादा करती हूँ, रणविजय को और आप सबको आपका हक दिला कर रहूंगी। रणविजय बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यहाँ वापस आएंगे। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नरीन सिर्फ आपकी वजह से इस परिवार से उसकी खुशियां छीनी। मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आपकी गलती की सजा आपको भुगतनी होगी। अब जो हुआ सो हुआ अंकिता, इस सारी बातों को भूलकर आगे बढ़। अंकिता देख, कल से तेरा काम शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ तू अभी आराम कर। आज एक बात कहूँ, आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मतलब आपने सब कुछ मेरे नाम पर, सब घर पे आपसे बहुत नाराज होंगे। अच्छी, मैंने नहीं लिया है फैसला, मानव ने लिया और मुझे मेरे मानव के फैसले पर पूरा विश्वास है। अच्छी, लेकिन अब एक काम कर, तू आराम कर और इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोच, ठीक है? आजी, वो मुझे होटल जाना होगा, वहां वैष्णवी मेरा इंतजार कर रही होगी। तू होटल नहीं जाएगी, वैष्णवी को यहाँ लेकर आ, वो हम सबके साथ रहेगी। तेरा घर है, उसका घर है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेगी तू मेरे साथ। अब तू आराम कर, कल जन्माष्टमी है और कल से तेरे नए दिन की शुरुआत होने वाली है। कल से तेरा नया काम शुरू होने वाला है, इसीलिए इन सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ वैष्णवी को होटल से ले आएगा, ठीक है? मेरा रहना बहुत मुश्किल है आज। पता नहीं एक छत के नीचे मैं और नरेन कैसे रहेंगे, लेकिन अब मुझे वो हर चीज का सामना करना होगा जो मुझे तकलीफ देती है। शायद इसी से ही मैं मजबूत बनूंगी और मैं आपका सामना करूंगी नरेन कर मर कर। कल जन्माष्टमी है ना, बहुत मजा आएगा। और इन लड्डू को आज मत खाना, कल पूजा होगी, फिर भोग लगेगा, फिर खाएंगे, ओके? अरे वाह, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही जन्माष्टमी की। मानसी, पिछले 5 सालों में पहली बार मैं तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। आई ताई आज 5 साल बाद घर वापस आई है। इतने सालों से हम हर त्योहार मना तो रहे थे, पर कुछ अधूरा सा लगता था। आज वो आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब कुछ ठीक है। अंकिता बड़ी भाग्यशाली है, आते ही उस पर भगवान की कृपा हो गई। मानव जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की जिम्मेदारियां उस पर जो सौंप दी है। सच कहूँ तो आई, मुझे लगता है ताई ये सब कुछ डिजर्व करती है। आज तक हमेशा से उसने सिर्फ दूसरों के लिए चीजें की हैं, उसे कभी कुछ नहीं मिल पाया। हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तेरी ताई ने तुम लोग के लिए कितना कुछ किया है। अंकिता को सब कुछ मिल रहा है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भगवान की थोड़ी बहुत कृपा तुझ पर भी हो जाती तो हमारा थोड़ा भला हो जाता। मानव जी अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत हिस्सा या बिजनेस का कुछ भी तुझे भी तो दे सकते थे, उसमें तेरा भी तो हक है, तेरे भाई बहनों का भी तो हक है। तुम तीनों का हक अकेले अंकिता को? अब हम कोई सेठ और साहूकार तो है नहीं। मेरा शशांक कमाता ही कितना है, उसकी कमाई से सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है।
तुम्हारे भाई बहनों का खर्चा, उनकी लिखाई पढ़ाई का, खाने का खर्चा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।